सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाभ परलोक निवाहु। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाम वंदना प्रकरण में ज्ञान की महिमा का निरूपण करते हुए कहते हैं, भगवान का नाम सबको सुलभ है और सबको सुखद है। नाम लेने से लोक लाभ, संसार में लाभ मिलेगा और परलोक मिलेगा। भगवान का नाम सबको सुलभ है और सब जगह सुलभ है। केवल अयोध्या में ही नहीं, जहाँ कहीं है वही भगवान का नाम को सब सुलभ है। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का स्वरूप और भगवान की लीला, ये चारों एक है। सब सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी के विग्रह स्वरूप है। रामस्य नाम रूपं च लीलाधाम परात्परम् एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्। सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी के चार स्वरूप है, नाम रूप लीला और कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। एक का भी आश्रय ले लिया जाए तो मानव जीवन धन्य हो जाएगा। तो धाम का आश्रम आश्रय सबको सुलभ नहीं है। सब अयोध्या में नहीं रह सकते। सबके लिए धाम का आश्रय नहीं सुलभ है। जहाँ का अन्न जल होगा वहीं रहना पड़ेगा। कोई आना नहीं चाह रहा था, नौवीं में लॉकडाउन कर नहीं आ पाया, तो सबको सुलभ नहीं है भगवान का धाम। जब राम जी कृपा करेंगे तभी धाम में जा पाएगा। भगवान का स्वरूप भी सबको सुलभ नहीं है, रूप भी सबको सुलभ नहीं है। तब कृपा करके राम जी प्रकट होकर के दर्शन दे, कोई कहानी नहीं। भगवान की लीला भी सबको सुलभ नहीं है। रोज कथा सुनने को मिल जाए, लीला दर्शन करने के लिए मिल जाए, ये सुलभ नहीं है। बहुत लोग पढ़े भी नहीं, रामायण का पाठ भी नहीं कर पाते। तो भगवान की लीला भी सबको सुलभ नहीं है और भगवान का नाम सबको सुलभ है। चाहे पढ़ा हो चाहे न पढ़ा हो, राम नाम सबका सकता है। तो भगवान का नाम सबको सुलभ है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु परलोक निवाहु। भगवान का नाम सबको सुलभ, चाहे जहां हो वही भगवान का नाम ले सकता है। सबको सुलभ है, सबको सुखद है। राम नाम लेने से संसार में लाभ मिलेगा और परलोक भी मिलेगा। लोक लाभ परलोक भी होगा। हमारे आपके सामने दो लक्ष्य, एक तो लोक और दूसरा परलोक। हमारा परलोक भी बनेगा। लोक बना रहेगा तो परलोक अपने आप बन जाएगा। ये लोक बन जाए तो हम लोक में ठीक रहे तो परलोक अपने आप बन जाएगा। लोक लाभ परलोक निभाओ। कुछ लोग परलोक को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। जैसे एक सिद्धांत है चार्वाक का, वो चार्वाक का सिद्धांत, चार्वाक कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। जब तक जियो तब तक सुख से ठाठ से जियो। किसी ने कहा सुख से तो तभी दिया जाए जब अपने घाटी में माल होगा, माल मत्ता होगा, धन संपत्ति होगी, तब तो सुख से दिया जाएगा। और ये नहीं है तो कैसे सुख से दिया जा सकता? यावत जीवे सुखम जीवे
तो चारवाक कहता नहीं है पास में तो कर्जा के लेकर के कर्जा करो, धन दो और सुख से जियो। ऋणम तत्वा और घी पियो, जितना मनो घी पियो। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम तत्वा घृतम पीवे। किसी ने कहा देखो कर्जा लोगे नहीं दे पाओगे, कर्जा भी लोग कब तक देगा? जब डिफॉल्टर हो जाएगा, कर्जा लोग जिससे ले लिया नहीं देगा तो फिर कोई कर्जा भी नहीं देगा। लोग खाता देता नहीं है तो कर्जा नहीं मिले तो चोरी करो। हाँ भाई, जैसे धन मिले वैसे चोरी बेईमानी से लेकर के धन जमा करके सुखी रहो, सुख से जीवन जियो। किसी ने कहा इधर उधर करोगे, चोरी बेईमानी पाप करोगे तो पाप का फल भोगना पड़ेगा, कष्ट मिलेगा। चारवाक कहता देखो ये जो शरीर है ये तो भस्मीभूत है, ये जल जाएगा। ये कहाँ आता जाता? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जो शरीर है भस्मीभूत है, जल जाएगा, जला देता है। तो जब यहाँ पर दोबारा आने नहीं तो कैसे कष्ट होगा। लेकिन नास्तिकवाद का सिद्धांत है परलोक पुनर्जन्म होता है, परलोक भी है, पुनर्जन्म होता है। कई कथाएं ऐसी हैं, आप लोग भी जानते हैं। कोई मर जाता है, प्रत्येक घर घर में गिरता है, मर करके दूसरे के सिर में आ जाता है, वह भूत बन करके लग जाता है, परेशान करता है, चाहे जितना दवा करावे वो छोड़ता नहीं ना। पुनर्जन्म हुआ भूत बनेगा, कष्ट दे देगा। तो पुनर्जन्म को मानना पड़ेगा, परलोक को मानना पड़ेगा। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। यदि पाप करेंगे तो कष्ट भोगना पड़ेगा, नरक में भोगना पड़ेगा, यहाँ भी आकर के भोगना पड़ेगा। अरे धुंधकरिया प्रसिद्ध है कथा, सब लोग जानते हैं। वो भी जब तक रहा तब तक खूब सुखी से जीवन जिया। ब्राह्मण था लेकिन चोरी करता था, मांस मदिरा का सेवन करता था, यह विचार करता था कि इस गांव को घर में ये तो सुख से नहीं रहा था, इसी को लोग संसार का सुख नहीं मिला। लेकिन मरा तब बहुत बड़ा भयंकर भूत पिशाच हो, ब्रह्म पिशाच हो गया हमारा। जब भूत बना, प्रेत बन गया तो बड़ा कष्ट होता है उसे। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए थे, कथा नहीं करना लेकिन संकेत कर देते हैं। आए, अब कई वर्षों के बाद गोकर्ण जी लौटे थे तो घर एकदम वीरान जंगल जैसे हो गया, छोटे छोटे पौधे मिल गए। रात्रि में आसन लगा करके और सोए। धुंधकारी जा रहा है, पुनर्जन्म होगा, त्रेते भी तो योनि है। कभी गधा के रूप में आता है, कभी भैंसा के रूप में आता है, कभी अग्नि के रूप में आता है, कभी इंद्र के रूप में आता है। बोल नहीं पा रहा था। धुंधकारी जब बोल नहीं पा रहा था, गोकर्ण जी कहते कौन हो? गोकर्ण जी प्रेत से डर नहीं रहे थे। भक्त को भूत प्रेत का डर नहीं होता, वैसे भूत प्रेत उसके पास आता ही नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महानिर्जन नाम सुनावे। धुंधकारी बोल नहीं पा रहा था, गोकर्ण जी क्या करते हैं, अपने कमंडल का जल लिए, अभिमंत्री जल का छींटा जब धुंधकारी में डाले, जल का छींटा पड़ते ही धुंधकारी बोलता है अहम भ्राता बुधियोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकरिया कहता कि
हे गोकर्ण भाई, मैं तुम्हारा भाई दुंदकारी हूँ। आपने ही पाप के कारण, अब समझ में आ गई ना दुंदकारी को, स्वकीय दैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। आपने दोष के कारण में ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया था। तो ब्राह्मण चरम शरीर मिला हुआ था, हमको भगवान कृपा करके दिए थे। चरम दे तुझे मैं पाई, सूर्य पुराण सुध गाई। तो ब्राह्मण शरीर जो चरम शरीर है, ऐसे ब्राह्मण के शरीर में मैं था, लेकिन आपने पाप के कारण ब्राह्मण को नष्ट कर दिया। आप बहुत बड़ा प्रेत बन गया हूँ भाई गोकर्ण, हम बड़े कष्ट में, कृपा करो, हमको मुक्त करो, बहुत कष्ट में हैं, भूख बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है, लेकिन प्रेत के मुंह में छेद नहीं होता कि पानी चला जाए ना, वो दसों दिशाओं में दौड़ता रहता है। दारुण दसों धर्म। तो दुंदुकारी कहता भैया कृपा करो, बहुत कष्ट में है। जिस समय पाप कर रहा था उस समय नहीं विचार किया था, उस समय ही सोच रहा था यावत् पीवे सुखम जीवे ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। लेकिन जब पाप का फल सामने आया तब चिल्ला रहा है, पहले पापी पाप करने तनिक नहीं सकुचाते, जब पाप का फल सामने आता सिर धुनि धुनि पछताते। दुंदकारी ही पश्चाताप कर रहा है, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दुंदकारी ये पश्चाताप कर रहा, कहता भैया कल्याण करो। गोकर्ण जी कहते देखो हम तो पता लग गया था तुम्हारा, हम गया ले जा करके श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, तुम मुक्त नहीं मिल रहे। दुंदकारी कहता भैया गया में जा करके तुम सैकड़ों बार मेरा श्राद्ध करो, पिंडदान करो, लेकिन गया श्राद्ध से हमारी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। दूसरा उपाय, गोकर्ण जी बड़े भक्त हैं, सन्यासी हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते, भगवान सूर्य से प्रार्थना करते मेरे भैया दुंदकारी की मुक्ति का उपाय। भगवान सूर्य कहते हैं कि दुंदकारी को श्रीमद् भागवत कथा से वर्णा दो, मुक्त हो। तो गोकर्ण जी भगवान सूर्य की आज्ञा, थोड़ा सवेरा हुआ, लोग गांव वाले आए, देखे गोकर्ण जी बैठे थे। सब गांव वाले कहते गोकर्ण जी आप यहीं पर थे रात में, दुंदकारी नहीं आया। हम लोग तो जब से दुंदकारी माना तब से घर के बाहर नहीं निकलते, रात में सूर्यास्त होते ही अंदर सब कुछ करते ही दुंदकारिया लग जाता है। आप कैसे रात में रहे? गोकर्ण जी कहते हैं कि वो स्वयं परेशान है दुंदकारी, आप लोग भी परेशान हो, एक काम किया जाए, दुंदकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण करा दिया जाए तो मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी गांव वाले की व्यवस्था करते, गोकर्ण की कथा सुनाए, दुंदकारी मुक्त हुआ। तो ये पुनर्जन्म मानना पड़ेगा, दुंदकारी मुक्ति मिलेगी कथा श्रवण करने से, नाम जप से। राम भजत सोई मुकित गोसाई अनिच्छित आवै बढ़िया। तो भगवान का नाम सबको सुलभ है तो परलोक भी बनेगा। यहाँ पाप से बचना चाहिए, परलोक को बनाना तो यहाँ पाप से बचना चाहिए। एक सत्य घटना गीता प्रेस से प्रकाशित पुनर्जन्म परलोक गमन की है। एक कोई था,
स्वयं अपनी घटना बताया किसी महात्मा से, देखिए हम सेठ हैं, एक से कह के देखो हम तुम दोनों मिल करके व्यापार करते हैं, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो क्या था, कोई फोन किया कि आओ 1 लाख रुपए तुम्हारा है, बॉम्बे रुपया लेने के लिए एक होटल बिठाए, उसको रुपया मिला दोनों। तो जो सेठ था वो विचार करता है कि क्यों ना इसको मार दिया जाए अपने हिस्सेदार को, तो पूरा रुपया हमको मिल जाए। तो रात्रि में चुपके से गया और कहीं से विष खरीद करके लाया, अपने मित्र को, अपने पार्टनर को दूध में विष मिला करके दे दिया और पिया। बेचारा क्या पता तो मित्र है, धोखा देकर विश्वास था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। वो कहा जब उसकी मृत्यु हो गई तो हम निकले, एक गाड़ी किए और उसको कहे कि बीमार है, इसको ले जा रहे हैं डॉक्टर दिखाने के लिए। गाड़ी किए और उसको ले गए समुद्र के किनारे, गाड़ी वाले को कितना किराया दिया, उसको समुद्र में बहुत प्रसन्न हुए, चलो पूरा रुपया हमको मिल गया। आया घर, अब उसके जो उसका जो रिश्तेदार था, उसके घर वालों को जब पता लगा कि महाजन आ गया है, तो हमारे घर वाले भी आ गए होंगे, आए उसके पास मुझे वो बताया, बड़ा दुखी होकर के रोता हुआ नाटक करके, क्या बताएं, वहाँ गया बॉम्बे, उसको हैजा हो गया तो मर गया। तो और उसके परिवार वालों को प्रसन्न करने के लिए 8-10 हजार रुपया दे दिया। चलो गाँव वाले जो रुपया मिल गया, उसके घर वालों को सोचे सही बात हो। अब वो काका बता रहा था कि हमारे कोई संतान नहीं थी, कई वर्षों तक संतान हुई, लेकिन जब उसका हिस्सेदार मरा, 1-8 वर्ष में मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हो गया। अब धन तो था ही, बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत उत्सव मनाया पुत्र के जन्म की। पुत्र बड़ा हुआ, उसको अच्छे से पढ़ाई किया, अमेरिका में ही पढ़ने के लिए उसको अच्छा पढ़ करके आया। अब विचार करता है, भैया पढ़ाई करके आ गया है, विवाह में अच्छा रुपया मिल जाएगा, देंगे। पुराने जमाने की बात है, 100 लाख रुपए तो ऐसे लोग दे देगा, और तो देगा ही। अचानक उसका बेटा बीमार हुआ, बुखार आई, बीमार हुआ, बहुत प्रयास करता है, डॉक्टरों को से कहता है मेरे पुत्र को ठीक कर दे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। अंततः गत्वा यहाँ के जो डॉक्टर थे उसको जवाब दे दिए कि यहाँ ठीक नहीं होगा, इसको तुम स्विट्जरलैंड ले जाओ, वहाँ ठीक हो सकता है। पैसा तो था उसके पास, ले गया स्विट्जरलैंड, वहाँ दवा करवाया, वहाँ भी बहुत पैसा खर्च किया, रुपया खर्च किया, लेकिन वो ठीक हुआ। वहाँ भी डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं कि यदि ठीक नहीं होगा, आप चाहो वहीं रखो, चाहे तो अपने देश ले जाओ घर। जब वहाँ के डॉक्टर भी जवाब दे दिए तो ले आया। एक दिन उसका बेटा पड़ा हुआ था और बाप बैठा था, हाथ रख करके छाती में पुत्र बेटा का करके पुकारा, तो बेटा बड़े जोर से हंसा। उसको आश्चर्य हुआ कैसे हंस रहा है, और हंस करके कहता है कि देखो पिताजी, आप हमको पहचाने नहीं, मैं आपका वही मित्र हूँ, हिस्सेदार हूँ, आप जो हमको विष दे करके मार दिए थे, मैं ही आपका बेटा बन करके आया हूँ, और अपना एक एक पाई जो आप हमारा रुपया हजम कर लिए थे, हमको मार करके ले लिए थे, एक एक पाई अपना हम चुका लिए, एक एक रुपया हम आपसे ले लिए, अब केवल मात्र 500 रुपए बचा हुआ, उसको ऐसे हम छोड़ रहे हैं कि इससे हमारा संस्कार हो जाएगा
यदि हम यहाँ चोरी बेईमानी तो करता है, जोड़ पूर्वक करके चोरी बेईमानी करके इधर उधर से और सुखी रहना चाहता है तो बाद में कष्ट जोड़ना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, यहाँ भी कष्ट मिलेगा। आप चोरी बेईमानी करके ऐसे किसी का लेंगे तो वो रहेगा नहीं, चला जाएगा, दरिद्र होना पड़ेगा। अरे सुदामा जी महाराज, अरे चोरी से भगवान श्री कृष्ण की चोरी से भगवान के हिस्से वाला भी चना खा लिए, थी दोनों हिस्सा होने के पास दोनों वोट ली थी, अपना हिस्सा वाला जब खाए, जब सुदामा जी चला चला में भगवान पूछे सुदामा ये खटखट की आवाज कैसे हो रही है? सुदामा जी झूठ बोल देते थे, भैया ये ठंडी से हमारे दांत खटखटा रही। अब ऐसा कहते 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 अपने हिस्से का चना तो खा ही गए और भगवान श्री कृष्ण बाग के हिस्से वाला चना भी इसी जन्म में सुदामा जी को निर्धन बनना पड़ा। बाद में भगवान की कृपा की अवसर प्रदान की, लेकिन निर्धन तो मंगना पड़ा, भीख मांगते तब भी नहीं मिलता था। इसलिए दूसरे का हिस्सा लेकर के अपने डंडा के बल पर अथवा बात चाहू ये बल करके लोग कहता, देखो हम ऐसा बात करते हैं, लोग प्रभावित होकर के देने का तो जैसे भी हम चोरी बेईमानी से कमाएं तो उससे पाप होगा, इसलिए इससे परलोक बिगड़ जाए। परलोक को बनाना है तो पहले यहाँ को आपको ठीक से रहना पड़ेगा, धर्म से रहना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। ये चोरी बेईमानी झूठ सब छोड़ना पड़ेगा। विचार करिए कि मानव जीवन बड़े मुश्किल से मिला हुआ और ऐसे गंवा देंगे। अभी बाबा का अनमोल तेरा जीवन जो ही गंवा दिया, किसी गंवा नहीं रही को गाना नहीं तो ऐसे बीत जाएगा तो कुछ परलोक हमारा आपका। तो चार बात वाले सिद्धांत में मत चाहिए कि ऋणम दत्ता गतम में, अरे भाग्य में जो है आएगा, भले हम यहाँ कभी सुख भोगे नहीं है ऐसी रहने के लिए तो ऐसे रहेंगे, नरक की यातना से तो बच जाएंगे, हमारा परलोक तो नहीं बिगड़ेगा। नहीं है चार सब्जी खाने के लिए हम एक सब्जी खा करके अपना गुजारा कर सकते, एक दो सब्जी नहीं खाने के लिए तो नमक रोटी खा करके गुजारा कर सकते। अरे बहुत संत महात्मा मधुकरी मांग करके लाते रोटी, एक महीने एक दिन जाए अनुष्ठान करने वाले मां कहाँ रोज रोज समय और जाएंगे मांगे समय में तो नाम जब छूट जाएगा। माँ रोटी मांग करके लाए एक महीने की, अपना तार के उसको घुसा करके काम दिए, जब भूख लगी तो रोटी निकाले, जल में अपना घोल करके थोड़ा राम रस मिलाए, आज को पा लिए, भजन करते रहे। तो हरे उतना खाने को नहीं मिले, पहनने को नहीं मिले, बहुत ऐसी रहने के लिए न मिले, लेकिन हमारा परलोक नहीं बिगड़ेगा। परलोक की चिंता हमको आपको होनी चाहिए, यहाँ की सुख की चिंता नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो जो भाग्य में सुख लिखा हुआ है वो अपने आप आएगा, हम चाहे सुख की कामना करें अथवा न करें, जो भाग्य में आएगा। विधिना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव विसंग। जो ब्रह्मा जी भाग्य में लिख दिए हैं वो अपने आप आना है, बिना परिश्रम के आता है, वही सुख मिलेगा जो हमारे आपके भाग्य में है। अब भाग्य में नहीं है, हम चाहे जितना परिश्रम करें सुख नहीं मिल सकता। वो तो सोचता रह जाता कि हम ऐसा कर ले वैसा कर ले, मिल जाए और जीवन बीत जाता, संसार की वस्तु उसको नहीं मिलती। भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगी।
अब विवाह नहीं हुआ है, भाग में नहीं पत्नी, चाहे जितना सोचता रहे, हाँ भाई, हाँ तो जितना सोचता है नहीं भाग में तो नहीं मिलेगा, और भाग में अपना समय आता तो ही जाता है। तो सही बात है, हंसने की बात नहीं कहा कि जैसे लोग थोड़ा हंस भी नहीं मिलेगा, तो भाग्य में नहीं है, जितना करें नहीं आएगी, तू नहीं मिलेगी। तो कछुआ विचारत है, नरते विचार धरो ही रहो, कोटि उपाय करे धन के हित, भाग्य में तो के दोनों ही मिलो। घोर घोर की सांझ घड़ी परमाई सो, काल अचानक आई गयो, राम भजे न कियो शुभ कर्म, तो सुंदर यो पछताई रहो। तो हम ऐसा कर्म करें कि हमको बाद में पछताना नहीं पड़े, नहीं तो बाद में जब यमदूतों का डंडा पड़ेगा तो पश्चाताप करना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते मनुष्य शरीर जो है ये साधन का धाम है, इससे ही हम साधन कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। जो मनुष्य शरीर है साधन का धाम माने घर है, मनुष्य शरीर से ही हम साधना कर सकते हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए। एक जीव से राम नाम का जप कर सकते हैं, नेत्रों से अपने प्रिया प्रीतम युगल सरकार श्री जानकी वल्लभ जी का दर्शन कर सकते हैं, कानों से भगवान की कथा सुन कर सकते हैं, जीव से भगवान का नाम ले सकते हैं, और जीवा से भगवान का प्रसाद ले। ये तो भगवान की भक्ति है। सारी इंद्रियों से भगवान का हम भजन कर सकते हैं, जैसे अमरीश जी करते हैं। तो मनुष्य शरीर जो है केवल साधना के लिए साधन का धाम है, दूसरे शरीर से साधन नहीं किया जा सकता। सुअर है, गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। मनुष्य को ही केवल सुलभ है कि भगवान का भजन करेगा, नाम जप करेगा, नाम संकीर्तन करेगा, कथा श्रवण करेगा, नाम जप करेगा, ठाकुर जी का ध्यान करेगा। तो साधन धाम मोक्ष का द्वारा, एक मोक्ष का दरवाजा है, मोक्ष के दरवाजे पर हम पहुंच गए हैं। तो पाई नदी परलोक समाज, एकदम मोक्ष के किनारे हम पहुंच गए महाराज। मनुष्य शरीर जो है अब मोक्ष के एकदम किनारे पहुंच गया है, और नहीं साधन भजन के तो फिर वहां से नीचे लौटना पड़ेगा। किस ध्वनि में चले जाए कोई ठिकाना नहीं है। सब लोग प्रमोशन चाहते हैं ना, सब लोग उन्नति चाहते हैं कि हम ऊपर जाएं, तो कोई नीचे आना चाहता है, कोई अवनति नहीं चाहता, सब उन्नति चाहता है। सब प्रमोशन चाहता है, कोई डिमोशन नहीं चाहता। तो हम सबका प्रमोशन होते 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 यहाँ तक एकदम ऊपर तक पहुंच गए हैं। हाँ, इतना प्रमोशन तो हो गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नहीं परलोक समारा, एकदम मोक्ष के दरवाजे पर पहुंच गए। थोड़ा साधन कर लेंगे, सत्कर्म करते हुए, सद्धर्म करते हुए, पाप से बचते हुए, थोड़ा साधन भजन कर लेंगे, राम नाम जप लेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, एकदम ठाकुर जी के महल में पहुंच जाएंगे, ठाकुर जी की गोद में पहुंच जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है।
साधन धामो मोक्ष कर द्वारा, पाई नहीं परलोक समारा। ऐसे साधन धाम गोपी मानो शरीर को प्राप्त कर जो परलोक को नहीं बनाता है, संवारता है, केवल संसार के खाने पीने इधर उधर प्रपंच में लगा रह जाता है, पाप में लगा रह जाता है। तो गोस्वामी जी तो लिख रहे हैं, कहने वाले कौन कहने हैं? भगवान श्री राम जी की वाणी है। अपनी प्रजा को उपदेश करते हुए श्री राम जी कह रहे हैं, उत्तरकांड का श्री राम जी उपदेश कर रहे हैं अपनी प्रजा को कि देखो यदि मैं गलत कहता हूं तो मना कर देना। जो अनीति के भागो भाई तो मही बनो है बिसराई, बड़े भाग मानुष तुम पावा, सुर दुर्लभ सदगंत्र न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न देही परलोक समारा। ऐसे साधन के धाम मोक्ष के दरवाजे को प्राप्त करके, मोक्ष द्वार को प्राप्त करके यदि कोई साधन नहीं करता है, परलोक को नहीं बनाने लगा हुआ है, तो उसको परत्र दुख पावे। यहाँ से जब जाएगा यमदूत उसको जब मार करके लेके जाएंगे, जब यमदूत नरक के रास्ते लेके जाते बड़ा कष्ट होता है। एक तो तुरंत उसको भूख प्यास लग जाती है, पापी जब मरता उसको तुरंत भूख प्यास लग जाती है। यमदूत के पास में बांध के लेके चलते हैं, नरक के रास्ते में नीचे गरम गरम बालू बिछा रहता है महाराज, बगल में धार अग्नि जलती रहती है और ऊपर से करोड़ों सूर्य तपते, भूख प्यास तो लगती रहती है। यमदूत यम पास में बांध के घसीट के लेके चलती है, पीछे से यमदूत उसको चाबुक से मारते। जो तिप्परी तोर गदवा नगारिलै, संतप्यमानं तपितप्य बालके, कृच्छेन पिष्टेन कसया यथाड़ितस्, जलत्य शक्तोपि निराश्रमोदके। उससे चला ही नहीं जाता, रोता चिल्लाता, यहाँ भले हम इसी में रहने महाराज, बढ़िया बढ़िया खा पी ले, तनिको भूख ना सह पाए, एकादशी को भी नहीं सह पाते, वो मंगल व्रत हो तब वो नहीं, पहले से व्यवस्था करने लगती। और वहां जब नरक की यात्रा में जाएंगे तो भूख प्यास भी लगेगी, कुछ मिलेगा नहीं महाराज। जमदूत घसीट के लेके चलेंगे, ऊपर से भगवत करोड़ों सूर्य तपते हैं, गरम गरम बालू की सारा वहां का दशा होती है, रोता चिल्लाता है। सो भरत दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए, वहां मना मत्था ठोक करके पश्चाताप करता है, सिर धुनी धुनी पछताए। कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुप गई खेत तब पछताने थोड़ी कुछ बनती, पहले से ही साधन भजन किए रहते, लेकिन लोग संत महात्माओं की बात मानते नहीं है। वो सब कहा इसे पता है, ये सब करना चाहिए, लेकिन बात सत्य है, बहुत कष्ट मिलेगा। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई। काल को दोष देता है कि मेरे पास समय नहीं है। अरे समय तो भगवान सबको बराबर है, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे बाबा जी हो चाहे दुनियादारी हो, समय सबको भगवान बराबर दिए 24 घंटा। उस 24 घंटे समय में सही समय तक निकाल करके हमको आपको भजन करना, साधन करना है। अरे 24 घंटा कोई काम नहीं करता, गृहस्थ भी कोई नहीं काम करता, सबका समय निकाल लेगा, सोने का समय निकाल लेगा, खाने का समय निकाल लेगा,
टीवी देखने का समय निकाल लेगा, इधर उधर परफेक्ट करने का समय निकाल लेगा। अब भजन का समय हमारा समय नहीं है। समय निकालना चाहे तो समय लगता, अरे नहीं समय लगता तो कोई बात, कभी भी बड़ा आसान भजन करना, काम भी करते रहो अब भगवान का नाम लेते रहो, बस इसी से मानव जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं कर पाता, नहीं माला लेकर के बैठने का समय कोई बात नहीं, सीताराम 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 ऐसे ही करते रहो क्योंकि जीवन का कल्याण हो जाए। दाता समय काल ही अपने कर्म को दोष देता है कि मेरा कर्म क्या, भगवान हमारा कर्म खराब कर दिए। हाँ, सब भगवान को लोग दोष देता, भगवान हमारा कर्म खराब कर दिए। भगवान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, कर्म को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले के जिम्मेवार हम ही हैं। हम चाहे तो अपने कर्म को संवार लें, सुधार लें, और चाहे तो बिगाड़ दें। जिम्मेवारी अपने ऊपर में है, बनाने बिगाड़ने वाले हम ही हैं। भगवान कुछ नहीं करते तो साक्षी बन करके देखते रहते और उसका फल दे देते। धर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाता। गाओ न को सुख दुख करता, निर्गत कर्म भोग सब भ्राता। कोई दूसरे को सुख दुख देने वाला नहीं है, निर्गत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों का फल, अपनी करनी का फल ही हमारे आपके सामने आता है। तो लोग कर्म को दोष देता है कि हमारा कर्म भगवान खराब कर दिए, अपना दोष नहीं देता कि भगवान कृपा करके जब हमको मनुष्य का शरीर दिए तो हम उस समय अपने कर्म को ठीक कर लेते तो अच्छा होता। कर्म ठीक कैसे हो? कर्म को ठीक करने का साधन केवल श्री राम नाम है, भगवान का भजन है। भगवान का भजन करने से, राम नाम जप करने से कर्म ठीक हो जाएगा बाबा। यदि ब्रह्मा जी हमारी आपके भाग्य में कुछ गड़बड़ दिखे तो श्री राम नाम महाराज ब्रह्मा जी के लेख को मिटा करके हमारे भाग्य में सुख देंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करें, ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, हम अपने ऐसा मन में प्रतिज्ञा करें कि प्रभु अभी आज तक बिगड़ा तो बिगड़ा, आज से हम अपने कर्म को नहीं बिगाड़ेंगे, अब केवल भगवान का भजन ही। तो भगवान का भजन करने से कर्म ठीक हो जाएगा। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेघत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेघत कठिन कुअंक भाल के। तो लोग अपना दोष नहीं देता, काका मेरा कर्म खराब है, अपना दोष कोई नहीं देता ना, अपना दोष कोई नहीं देता, सब दूसरे का दोष देता है, भगवानों को दोष देता है। काल ही कर्म ही ईश्वर, ईश्वर को भी दोष लगाता है कि भगवान हमारे साथ सब गड़बड़े करते हैं, हम तो अच्छा करते हैं लेकिन भगवान बिगाड़ते हैं। कोई काम जब बन जाए तो हम कहते हैं कि हम किए हैं, अपनी बात है। अब बिगड़ जाए तो कहते हैं भगवान बिगाड़ देंगे, ऐसे लोग कहते हैं। बन जाए तो एकदम बोल कहेंगे हम ऐसा करेंगे, अब बिगड़ जाए तो हम तो बनाना चाहते, भगवान बिगाड़िए ये क्या। भगवान को लोग दोष देता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। श्री राम कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मिथ्या दोष लगा, झूठे दोष देता है काल को, कर्म को, ईश्वर को। भगवान किसी के साथ गड़बड़ नहीं करते, सबके साथ अच्छा ही करते हैं, सबके साथ भला ही करते हैं।
एक राजा था, वो समुद्र के किनारे गया, उसको प्यास लगी तो समुद्र का पानी पिया, एकदम नमकीन पानी। वो पानी राजा के गले के नीचे नहीं उतरा, महाराज उसको उगलना पड़ा। राजा अपने मंत्री से कहा था, देखो मंत्री, भगवान की गलती नोट करो, इतना समुद्र में अथाह पानी है, भरा हुआ है, और कोई पी ना सके, इतना पता नहीं कहां से नमक घोल दिया, इतना नमकीन कर दिया, कोई पी ना सके। भगवान की गलती नोट खोजने लगा राजा। एक दिन गर्मी का महीना था, आम के बगीचे में कोयल बोल रही थी बड़ी मीठी स्वर में। जब कोयल की वाणी को सुना, प्रसन्न हुआ, जब कोयल के रूप को देखा तो कहता, देखो मंत्री, भगवान की दूसरी गलती हो गई, इतनी मीठी वाणी बोलने वाली कोयल को एकदम काला बना दिया। अरे कौवा को काला बनाया, कोई बात नहीं, कौवा तो काम करता है, और कोयल तो मीठी वाणी बोलती, इसको तो काला नहीं बनाना चाहिए था, काला बना दिया। भगवान की गलती। एक दिन राजा जा रहा था, गर्मी का महीना था, खेत में तरबूज मिलता होगा इस समय, इतना बड़ा बड़ा तरबूज फला हुआ था, पका हुआ, और उसका जो पेड़ था एकदम लता जमीन में लेटी हुई। राजा कहता, मंत्री, भगवान की तीसरी गलती नोट करो, फल तो इतना बड़ा बना दिया और उसके पेड़ में जान ही नहीं, एकदम जमीन में लता लेटी है। गर्मी के महीने में तरबूज ही फलता है और आम भी फलता है। वहां से राजा आम की, गर्मी तो थी, आम के बगीचे में गया, अपना चद्दर बिछा करके लेट गया, थका हुआ था धूप से। ऊपर जब देखा तो आम फरा हुआ था, छोटा छोटा आम फरा हुआ था, पका हुआ था। तो राजा कहता, मंत्री, भगवान की चौथी गलती नोट करो, वहां तो तरबूज का फल इतना बड़ा बना दिया और पेड़ एकदम जमीन में लेटा। जहां आम का वृक्ष इतना विशाल बना दिया, इतना विशाल आम का पेड़ बना दिया और फल एकदम छोटा छोटा। देखो भगवान की बुद्धि का जीवन, उसको बुद्धि नहीं है। ऐसा जब बोला तो आम पका हुआ था, हवा के झोंके से एक आम गिरा, राजा की नाक में लगा, राजा के मिला उठ के बैठ गया और कहता है, मंत्री, भगवान की सारी गलती का दोष, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। यदि भगवान आम का फल तरबूज के फल के बराबर बना दिए होते तो गिरता तो आज मेरा राम नाम सत्य हो गया होता, मैं चकनाचूर हो गया होता। तो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तरबूज का फल बड़ा बना उसको जमीन में रख दिया जिससे किसी के ऊपर में गिरे ही नहीं। अब आम का फल छोटा बनाए, ऊपर लटका दिए, छोटा बनाए तो गिरे तो कोई मरे नहीं। तो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान किसी के साथ गड़बड़ नहीं करते। लेकिन हमारी या किसी बुद्धि भगवान को भी दोष देते हैं। काले कर्मईश्वर मिथ्या दोष लगाई से श्री राम कहते हैं कि सरल सुगम मार्ग या भाई भगत मोर पुराण सुन जाए। तो राम नाम जब करना ही भगवान की भक्ति है। तो भगवान का नाम सबको सुलभ है और सुख देने वाला है। नाम लेने से लोक भी बनेगा और परलोक भी बन जाएगा। नाम जब करना शुरू कर देंगे महाराज, तो जो जितने भी विकार है हमारे आपके अंदर, हाँ सच्चे मन से सच्चे हृदय से ठाकुर जी को पुकारे बस। ये जितने भी विकार हैं, दुर्गुण हैं, अपने आप इतने नष्ट हो जाएंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करें बस। कामना दिखल रंजन कैसे श्री रामचंद्र कृपाल भजन के अंतिम में मम हृदय कंद निवास को
चोरी बेईमानी इधर उधर पाप से मन हटेगा, अंतःकरण पवित्र होगा तो ठाकुर जी हृदय में प्रकट होंगे। नाम लेने से नाम ही हृदय में प्रकट हो जाता। नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रकृत मूल रतन थे। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान हमारे सबसे बड़े महाराज उनके जीवन में पढ़े यही कहा करते थे कि नाम जप करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और 2-4 घंटा ठाकुर जी का ध्यान भी करना चाहिए। ध्यान भी करना चाहिए। वो करते थे इतने शुद्ध महापुरुष के महाराज, सबसे बड़े महाराज अनंत सिंह पंडित श्री राम बल्लभ सरस्वती महाराज इतना मंत्र जब किए थे कि कुआं में गिर गए। लोग भी कर रहे हैं ना, स्तुति करेंगे, कुआं में गिर गए, लेकिन कुआं के जल के ऊपर खड़े कोई चोट नहीं लगी। वो गिरो जल अंग शियो जल मंत्र महामहिमा दर्शाई। इतना मंत्र जप किए थे, नाम जप किए थे कि उस राम नाम के प्रभाव से राम नाम महाराज रक्षा किए। कुआं में गिरने के बाद भी उनको चोट नहीं आई। तो वो श्री महाराज जी का उपदेश है, कहा करते थे कि समय बेकार नहीं जाने देना चाहिए, एक क्षण भी समय बेकार नहीं जाए तो हरिश भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। का हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन विपत्ति है भगवान को भूल जाना, इसलिए भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। सीताराम 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 सीताराम
सद्गुरु भगवान